राजा परीक्षित। श्री सुखदेव जी महाराज ने एक ही कथा की, उसके बाद न उन्होंने आगे कभी की और न कभी पीछे की, क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में सारा संसार भगवान का रूप है। अब जिसको सब में परमात्मा ही दिख रहे हैं, वो किसको सुनाएगा और क्या सुनाएगा? तो उत्तम वक्ता वो है जिसको सब में परमात्मा दिखे। और परीक्षित है उत्तम श्रोता, क्योंकि परीक्षित कथा सुनते हैं आत्म कल्याण के लिए। जो आत्म कल्याण के लिए कथा सुने वो उत्तम श्रोता। जो बात कही जा रही है, अपने में क्या ठीक करना है, क्या सुधारना है, उन बिंदुओं पर चर्चा करके आत्ममंथन करके जो अपने जीवन में उतारे वो उत्तम श्रोता। दूसरे वक्ता श्रोता है नारद जी महाराज और व्यास जी। नारद जी और व्यास जी जगत कल्याण के लिए अनेक कथाएं करते हैं। तो वो वक्ता जो जगत कल्याण के लिए कि लोग सब भगवान के भक्त हो जाएं, भगवान की ओर अग्रसर हो जाएं, इस भाव से कथा करते हैं, वो मध्यम श्रेणी के वक्ता हैं। और तीसरे जो थर्ड क्लास के वक्ता श्रोता हैं, वो सूत जी महाराज और सौनकादि महात्मा। क्योंकि सूत जी महाराज अनेक कथाएं करते हैं, तो कुछ वक्ता श्रोता ऐसे भी होते हैं कि घर का सब काम खत्म हो जाए तब चलिए हम कुछ सुन लेते हैं। तो ये तीन प्रकार के वक्ता श्रोताओं के अधिकार का वर्णन है। भागवत जी का प्रथम श्लोक भगवान वेदव्यास वर्णन करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थस्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भगवान वेदव्यास कहते हैं, हम परम सत्य परमात्मा को, परम सत्य परमात्मा का धीमहि ध्यायेम। हम परम सत्य परमात्मा का ध्यान करते हैं। वो भगवान कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्यतः, जिन परमात्मा के कारण समग्र विश्व प्रपंच का जन्म होता है, पालन होता है, और बाद में वही परमात्मा समस्त प्रपंच को अपने में लय कर लेते हैं। ऐसे है वो परमात्मा जन्माद्यस्यतः। और कैसे हैं? बोले अन्वयात् इतरतः। भगवान समस्त पदार्थों के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। अभिज्ञ स्वराट, वो परमात्मा परम ज्ञानवान है, प्रकाशित स्वरूप है। और जिन भगवान ने अपने हृदय के संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान कराया, जिस वेद के संदर्भ में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं। दूसरा श्लोक अधिकार स्कंद है। भगवान वेदव्यास कहते हैं, धर्मः प्रोक्षित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भगवान वेदव्यास लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में प्रोक्षित कैतव निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। निष्कपट जो भगवान की भक्ति है उसका इसमें निरूपण किया गया है। निष्कपट जो भागवत धर्म है वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। प्रोक्षित कैतव कहते हैं कपट रहित धर्म को। भगवान वेदव्यास लिख सकते थे काम रहित, क्रोध रहित, लोभ रहित, लेकिन वो ये सब ना लिखकर लिखते हैं कपट रहित।
देखिए भगवान के यहाँ सब स्वीकार्य है, लेकिन जो है उसको छिपा के जाओगे वो स्वीकार नहीं है। अगर हम कपटी बन के भगवान के पास जाएंगे तो वो भगवान को स्वीकार नहीं है। आप कामी बन के भगवान के पास जाओ, क्रोधी बन के भगवान के पास जाओ, अभिमानी बन के भगवान के पास जाओ, तब भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर कपटी बन के जो है उसको छिपा के जाओगे तो वो भगवान स्वीकार करने वाले नहीं है। जैसे हो अगर वैसे चले जाओगे तो या तो परमात्मा आपके अवगुण को समाप्त कर देंगे, या तो भगवान उस अवगुण को ही गुण बना देंगे। देखिए ध्रुव जी की कथा हम सब लोग बड़े प्रेम से कहते और सुनते हैं, पर ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या क्यों की? अगर ईमानदारी से विचार करो तो ध्रुव जी ने भगवान के लिए भगवान की तपस्या नहीं की, राज्य पाने की कामना से की। जब भी माता ने अपमानित किया कि तू सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, तो ध्रुव जी ने कहा कि मैं तो सिंहासन पर बैठ के रहूंगा और ऐसी तपस्या करूंगा कि सिंहासन लेके रहूंगा। तो ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या राज्य पाने की कामना से की। आज की भाषा में कहें तो ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या धन पाने के लिए की। संसार में अगर कोई धन के लिए प्रयास करता है तो उसको हम लोभी कहते हैं, लेकिन अगर भगवान के लिए हम प्रयास करते हैं तो आपको लोभी नहीं, फिर आपको भक्त कहा जाएगा। यही भगवान का प्रभाव है कि आप भगवान से जुड़ जाइए तो भगवान या तो आपके गुण को, भगवान या तो आपके दोष को समाप्त कर देंगे, या भगवान उस दोष को ही गुण बना देंगे। इसलिए भगवान के यहाँ सब स्वीकार्य है, लेकिन कपट भगवान को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए भगवान वेदव्यास लिखते हैं प्रोक्षित कैतव, कपट रहित धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया। श्रीमद् भागवत को सुनने से क्या होगा? बोले परम वस्तु की प्राप्ति होगी, परम ब्रह्म की अनुभूति होगी। अब परम ब्रह्म की अनुभूति से क्या लाभ होगा? बोले तापत्रयोन्मूलनम, हमारे जो जीवन के जो त्रिताप है वो नष्ट हो जाएगा। जो ये जीवन का ताप है वो नष्ट हो जाएगा। यही भागवत का उद्देश्य है। देखिए ये दुनिया आने जाने वाली है, जो भाग्य में है वो आएगा और जो जिसको जाना है वो जाएगा। पर हमें अपने जीवन को भगवान के भजन में भी लगाना चाहिए। जिसे भोजन करना नित्य कर्म है, उसी प्रकार से भगवान का भजन करना भी नित्य कर्म है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत्, 100 काम छोड़ करके सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के हमें भोजन कर लेना चाहिए। और उससे भी जरूरी कहा कि 1000 काम छोड़ के स्नान कर लेना चाहिए। और उससे भी जरूरी कहा कि कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों काम त्याग के भगवान का भजन हमें करना चाहिए। यही भागवत का श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते कृतवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। देखिए भागवत का जब अधिकार कहा गया कि भागवत का उत्तम अधिकारी कौन है, तो कहा गया निर्मत्सराणाम सदाम। बोले जिसके हृदय से ईर्ष्या डाह निकल गई है वही भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी है। जिसके देखिए भागवत सुनने का लाभ तो सबको होगा, लेकिन पूरा लाभ उसी को होगा जिसके हृदय में मत्सर ना हो, डाह ना हो। मत्सर मतलब मत्तः सरती,
किसी की बड़ाई, किसी के उत्कर्ष को देखकर हमारे हृदय में जो आग जलती है कि मुझसे कैसे आगे बढ़ रहा है, जब हमारे हृदय में ये चीज ना रह जाए, ये भाव रहे कि ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा है कि आप उसे आगे बढ़ा रहे हो, हमको भी आप आगे बढ़ाओ। ये क्या है? ये सज्जनता है। ऐसा जो भागवत सुनेगा तो उसे एक बार में ही भागवत सुनने का पूरा लाभ हो जाएगा। कहते हैं दूसरे शास्त्रों के श्रवण की इच्छा मात्र से क्या परमात्मा हमारे हृदय में आकर बंध जाते हैं? नहीं, लेकिन इस पुराण के श्रवण की इच्छा मात्र से ही परमात्मा हमारे हृदय में बंदी बना लिए जाते हैं। ऐसा भागवत की अद्भुत महिमा है। 30वें श्लोक में भगवान वेद व्यास वर्णन करते हैं, निगम कल्पतरोर गरितम फलम सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है। सुखदेव रूपी तोते का मुख लग जाने से निश्चित ही यह फल मीठा है, क्योंकि तोता जो होता है वो फलों का बहुत बड़ा पारिकी होता है। तो सुखमुख विगलित ये फल है, इसलिए निश्चित रूप से मीठा है। रसमालयम, श्रीमद् भागवत में रस ही रस है। कौन सा रस है? बोले परमात्मा रस स्वरूप है, रसो वैसः। तो परमात्मा ही रस रूप में श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इसलिए भगवान वेद व्यास कहते हैं, हे रसिकों, हे भावुक जनों, इसको बारंबार पियो। कब तक पिए? बोले मुहु बारंबार। देखिए संसार का अगर कोई आप एक पेपर उठा लीजिए, अगर आज का पेपर पढ़ लीजिए, कल वही पढ़िए तो आपका मन नहीं करेगा। लेकिन भगवान की कथा वही है, पर जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही नए भावों का सांगोपान, नए नए रसों का प्रादुर्भाव हृदय पे होगा, क्योंकि भगवान अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है। इसलिए कहते हैं कि बारंबार इस कथा का पान करिए। देखिए हम हर चीज के लिए समय अपने जीवन में निकालते हैं, लेकिन भगवान के लिए समय किसी के पास भी संभवतः होता नहीं है। और सोचते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों भजन तो कर लेंगे, और इसी चक्कर में न जाने कितने जन्म बीत गए, हम लोग भटक रहे हैं। संसार की बड़ी विडंबना ये है कि भगवान देखिए संसारियों को आपका तन चाहिए, संसारियों को आपका मन नहीं चाहिए। पर भगवान ऐसे हैं कि भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते। भगवान कहते हैं कि आप अपना मन हमें दे दीजिए। अब मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी मांगने आवे और कहे आप हमें अपनी गाड़ी दे दीजिए, तो आप कह दीजिए कि आप हमारा मन ले लीजिए, हम गाड़ी नहीं देंगे। तो वो क्या करेगा? दो चार बात सुना के आपको जाएगा। तो संसारियों का सामान, संसारियों को आपका मन नहीं चाहिए, संसारियों को केवल आपका सामान चाहिए। और भगवान कहते हैं कि आप अपना मन हमें दो। मन मना भव मद भक्त्यो मध्याजी बाम नमस्कुरु। तो मन भगवान को दे दीजिए, मन भगवान का है, और संसारियों को संसार की वस्तु दे दीजिए। यही मन की परम सार्थकता है। सूत जी वर्णन करते हैं, नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः प्रपक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशतमाशत। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज व्यासपीठ के ऊपर विद्यमान है, और शौनक आदि महात्माओं ने 6 प्रश्न सूत जी महाराज से किए हैं। पहला
किम श्रेयः, मानव मात्र का परम कल्याण किस प्रकार से हो, आप हमको वह बताइए। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, आप हमको वो बताइए। और स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, आप हमको वह भी बताइए। चौथा प्रश्न किया, किम कर्म, भगवान ने अवतार लेकर काम क्या क्या किए, आप हमको वो भी बतलाइए। और के अवतारश्च, भगवान के कितने अवतार हुए। और अंत में प्रश्न किया, धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। भगवान धर्म की स्थापना के लिए पधारते हैं, जब भगवान लीला संवरण करके चले जाते हैं तब धर्म किसकी शरण में जाता है, आप हमको ये बताइए। महात्माओं के प्रश्न को सुनकर सूत जी महाराज कहते हैं कि महात्माओं, जरा हम अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कर लें, तब आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो 2 श्लोकों में सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया है। यम प्रव्रजन तबनुपेत तवपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेत तन्वयतया तरवोभिनेदुस्, तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, यं स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम्, अध्यात्मदीपमतितिर्षितां तमोऽन्धं, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही तुरंत जन्म लिया और वहां से भाग गए। अब आप लोग कहेंगे जन्म लेते ही कोई लड़का कोई बच्चा कैसे भाग सकता है, तो सुखदेव जी 12 साल तक माँ के गर्भ में ही रहे, 12 साल तक निकले ही नहीं। और 12 साल का बच्चा अगर होगा तो जन्म लेते ही भागेगा कि नहीं भागेगा, वो भागेगा। तो सुखदेव जी जन्म लेते ही जैसे ही उनका जन्म हुआ तुरंत वहां से भाग लिए। सुखदेव जी के विषय में प्रायः 2 कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तो भगवान शिव ने सबको भगा दिया, पशु पक्षी तक भाग गए, लेकिन एक तोते का अंडा था, वो अंडा कहाँ जाए, तो वो तोते का अंडा वहीं पड़ा था। भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे कथा शुरू हुई और तोते का अंडा फूटा और तोते का जन्म हो गया। कथा चलती रही। विषयों का जब गांधीर्य आता है तो प्रायः श्रोताओं को नींद आने लग जाती है, तो माता पार्वती को भी निद्रा आने लगी। पर तोते का जो बच्चा था वो कोई संस्कारी जीव था, वो भी जैसे माता पार्वती हूं हूं कर रही थी वो भी वैसे ही हूं हूं कर रहा था। भगवान शिव देखिए इतने मस्त होकर भगवान की कथा कह रहे थे, निमग्न होकर कि एक ही श्रोता माता पार्वती सामने बैठी है और वो भी सो गई, पर भगवान शिव को पता नहीं चला। और जैसे ही माता पार्वती की निद्रा भंग हुई तो माता पार्वती ने पीछे का प्रश्न किया जो भगवान शिव जिस प्रसंग को बता चुके थे। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी ये बातें तो मैं बता चुका हूं। माता पार्वती बोली कि हमें तो नींद आ गई थी, हम तो सो गए थे। भगवान शिव ने विचार किया तो ये हूं कौन कर रहा था। देखा तो वो तोते का अंडा था। भगवान शिव त्रिशूल लेकर के उस तोताराम के पीछे पड़ गए। अब आगे सुखदेव जी महाराज भाग रहे हैं, पीछे भगवान शिव। भगवान वेद व्यास की पत्नी जैसे ही अपना श्रृंगार कर रही थी तो तोताराम जी उनके मुख में जाकर के उद्रस्त हो गए। भगवान वेद व्यास तब तक आते हैं। भगवान शिव ने कहा कि उस अनाधिकारी ने अमर कथा की चोरी कर ली है,
इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वेद व्यास जी बोले, अरे भोलेनाथ, इसलिए तो आप भोलेनाथ हैं। अगर आप उसे मार ही देंगे तो अमर कथा की क्या महिमा रह जाएगी। तब भगवान शिव को होश आया कि हाँ सही बात है। भगवान शिव वहां से लौट के कैलाश आए। कालांतर में वही सुखदेव जी 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे। जब माता को कष्ट होने लगा तो माता ने भगवान वेद व्यास से कहा, ये कोई संस्कारी जीव हैं, इनसे कहिए कि ये बाहर आए। 12 साल हो गया लेकिन ये आते ही नहीं। भगवान वेद व्यास ने कहा कि आप बाहर आइए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं आएंगे। गर्भ में बड़ा अच्छा भगवान का भजन हो रहा है, क्योंकि बाहर आएंगे तो संसार की माया जकड़ लेगी। ये जो दुनिया की माया है, ये मेरे पिता, ये मेरे पुत्र, ये मेरे सगे संबंधी। भगवान वेद व्यास बोले, हम कह रहे हैं आप बाहर आइए, मैं वरदान देता हूं कि आपको भगवान की माया नहीं जकड़ेगी। सुखदेव जी बोले, ऐसे काम नहीं चलेगा। स्वयं मायापति भगवान आकर मुझे आश्वासन दे, तब मैं बाहर आऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा और भगवान ने जब उनको आश्वस्त किया कि बेटा मेरी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी, तब सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। और दूसरी कथा है कि ये जो भगवान सुख हैं, ये किशोरी जी के बड़े ही पालित सुख हैं। वो लोग धाम में किशोरी जी इनको अपने पास रखती हैं। तो जब राधा कृष्ण अवतार की भूमिका बना रहे थे, सुखदेव जी को पता चला तो सुखदेव जी व्याकुल हो गए। बोले, माता जी हम भी आपके साथ चलेंगे। किशोरी जी बोली, आप क्या करोगे चल के? सुखदेव जी बोले, आप सुंदर सुंदर लीलाएं करना और मैं आपकी लीलाओं का विस्तार करूंगा, गायन करूंगा। किशोरी जी बोली, ठीक है, फिर आप भी हमारे साथ चलो। इसलिए पूरी भागवत में सुखदेव जी ने राधा नाम का उच्चारण नहीं किया है, क्योंकि राधा नाम का उच्चारण करते ही सुखदेव जी इतने भाव में निमग्न हो जाते थे कि राधा नाम मात्रेण षड्मास की मूर्छा भवे। सुखदेव जी 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाते थे। सुखदेव जी ने विचार किया, अगर मैं राधा नाम लूंगा तो मैं 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाऊंगा, समाधि में चला जाऊंगा, तो परीक्षित 7 दिन के मेहमान हैं, ये अटक जाएंगे। इसलिए पूरी भागवत में सुखदेव जी ने राधा नाम का उच्चारण कहीं भी नहीं किया है। इस प्रकार से मुनियों के 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, आपके इस प्रश्न से सारे जगत का मंगल होगा। मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। कहते हैं कि आपने ऐसा प्रश्न किया है जिससे आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। देखिए, भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवत आत्मरंजन का विषय है। आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो, उसके लिए भागवत जी का अनुष्ठान है। ये आत्मा सुप्रसीदति। कहते हैं किम श्रेयः, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? बोले, कल्याण के स्वरूप हैं भगवान, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री किशोरी जी। तो परमात्मा ही कल्याण के स्वरूप हैं। और पाने का साधन क्या है? बोले, जिन्होंने भगवान को पाया है उनकी शरण में जाइए, उनकी सेवा करिए और फिर वो जो साधन बताएं उस प्रकार से साधन करिए, तभी जीव का कल्याण होगा। कहते हैं जीव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति। सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जीव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति। और वह भक्ति कैसी हो? बोले अहेतु की। अहेतु का मतलब कामना रहित।
हम भगवान से प्रेम तो करते हैं, पर किसी न किसी कामना को लेकर कि प्रभु आप हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, तब हम भगवान से प्रेम करते हैं। पर अगर जीवन में निष्काम प्रेम रहा तो निश्चित रूप से ज्ञान और वैराग्य आपके जीवन में बुलाना नहीं पड़ेगा। ज्ञान वैराग्य अपने आप आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, भक्ति सकाम हो या निष्काम हो, कैसी भी हो, पर भगवान को कपट भक्ति में पसंद नहीं है। सर्वोत्तम भक्ति तो ये है कि हम भगवान को भगवान के लिए प्रेम करें। हम भगवान को भगवान के लिए प्रेम नहीं करते, हम भगवान को संसार के लिए प्रेम करते हैं कि प्रभु आपसे हमें ये चाहिए, इसलिए हम आपका पूजन कर रहे हैं, आपका भजन कर रहे हैं। कहते हैं भक्ति में दो विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, भगवान से हम प्रेम करें तो निष्काम प्रेम करें, किसी कामना से ना हो। और दूसरी, अप्रतिहता, मतलब हमारी भक्ति निरंतर चले। हम लोगों के साथ संभवतः क्या होता है, एक दिन हम लोग माला करते हैं, दूसरे दिन वैराग्य हो जाता है। हम किसी काम को निरंतर नहीं कर पाते। एक दिन कोई नियम लिए, दूसरे दिन वो खंडित। तो भक्ति में दो विशेषताएं हो, पहला निष्काम हो और दूसरा निरंतरता हो। भजन कुछ ऐसा हो कि अगर आज हम एक माला कर रहे हैं तो कल 2 हो, तीसरे दिन 3 हो। इस प्रकार से हमारी भक्ति बढ़े, हमारी भक्ति घटे ना। और जब भक्ति ऐसी होती है तो जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम ज्ञानम वैराग्यम च आसु जनति। ज्ञान और वैराग्य अपने आप हमारे जीवन में आ जाते हैं। मीरा जी का जीवन आप सब देख लीजिए, उनके जीवन में ज्ञान वैराग्य बुलाना नहीं पड़ा, उनके जीवन में स्वतः ज्ञान वैराग्य प्रकट हुआ। और वो तभी संभव है जब हम भगवान से निष्काम प्रेम करें। तभी तो मीरा जी कहती हैं, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन, आली रे मोहे लागे वृंदावन रे, आली रे मोहे लागे वृंदावन नी को, वृंदावन नी को, वृंदावन नी को, वृंदावन नी को, वृंदावन नी को। आली रे मोहे लागे वृंदावन नी, आली रे मोहे लागे वृंदावन नी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। आली रे मोहे लागे वृंदावन, आली रे मोहे लागे वृंदावन नी को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धरे तुलसी को,
लागे वृंदावन को, हरि रे मोह लागे वृंदावन को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, हरि रे मोह लागे वृंदावन हरि रे मोह लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, हरि रे मोह लागे वृंदावन हरि रे मोह लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, आप विराजे प्रभु आप विराजे, आप विराजे प्रभु आप विराजे। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, हरि रे मोह लागे वृंदावन 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 को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि धर्म का प्रयोजन धन की प्राप्ति नहीं है, बल्कि धर्म मोक्ष प्राप्ति का साधन है। धर्मस्य यपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। और धन का प्रयोजन भी धर्म है, विषय सुख नहीं है। अगर भगवान ने धन दिया है तो धनात् धर्म। धन की परम सार्थकता ये है कि हम उससे धर्म करें। और जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः। जीव के जीवन का एकमात्र प्रयोजन है तत्व की जिज्ञासा, भगवान की प्राप्ति। ये मनुष्य जीवन भगवान ने क्यों दिया? ये मनुष्य जीवन भगवान ने इसलिए दिया कि हम भगवान को प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। ये भागवत जी कहती हैं, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। समनक जी प्रश्न करते हैं कि भागवत जी की उत्पत्ति कब, कहाँ, कैसे, किसके द्वारा हुई, आप हमको ये बतलाइए। सूत जी कहते हैं, द्वापर के अंत में
पराशर ऋषि और वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान के ही कलावतार कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का प्रागट्य हुआ। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग किए। पंचम वेद महाभारत की रचना की, एक एक करके 17 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। उसी समय नारद जी अकस्मात आ गए। व्यास जी ने सुर पूजित नारद जी का विधिवत पूजन किया और नारद जी ने कहा कि हे भाग्यशाली, हे पराशर जी के पुत्र, क्या आपका शरीर स्वास्थ्य और मन प्रसन्न है ना? पराशर महाभाग भवतः कच्छिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। नारद जी कहते हैं व्यास जी, कि आपके जानने की इच्छा परिपूर्ण हो गई, क्योंकि आपने अति विशाल ज्ञान के भंडार महाभारत की रचना की है। व्यास जी कहते हैं नारद जी, मेरा अंतःकरण संतुष्ट नहीं है। न्यून मलम विचक्ष्व, मैंने क्या किया आप हमको वो मत बतलाइए। मैंने क्या नहीं किया जिसके कारण मेरा अंतःकरण जल रहा है, शांति नहीं है, आप हमको वो बतलाइए। देखिए भगवान वेदव्यास जी के ये शब्द विचारणीय है। आज लोगों को कुछ नहीं आता, फिर भी किसी की बात सुनने को तैयार कोई नहीं। वो वेदव्यास भगवान जो समस्त वेदों का विस्तार किए, समस्त शास्त्रों को जिन्होंने लिखा, वो कह रहे हैं कि मुझ में कमी कहाँ है। जीव का, मनुष्य का उत्थान तभी संभव है जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करें। जो अपनी कमी को ही स्वीकार नहीं करेगा, उसका उत्थान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मलेश का प्रायः प्रतिपादन नहीं किया है, इसलिए आपको शांति नहीं मिली। नयत वचस्त्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृहीत करिहिचित तदवा यशम तीर्थमुसन्ति मानसा नयत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षया। कहते हैं जो वाणी भगवान की कीर्ति का गान नहीं करती, वह भले ही कितनी ही अलंकार आदि से युक्त क्यों ना हो, भगवान के भक्त उसमें विहार नहीं करते। वायस्तीर्थ भूर को कहते हैं जहां जूठन फेंका जाता है। कितना भी कहते हैं निष्काम कर्म किया जाए, लेकिन अगर भगवान के भाव से च्युत हो तो वो सब व्यर्थ है। कितना भी हम निष्काम कर्म करें, कितना भी हम तप करें, पर आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो वो तप भी व्यर्थ है। क्योंकि एक होता है पाषाण तप, पाषाण से ज्यादा तप कोई नहीं करता, पाषाण से ज्यादा कोई तप नहीं कर सकता। तो अगर हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम महाराज भगवान को भोजन, लोगों को भोजन कराते हैं, दिन दुखियों की सेवा करते हैं, तो सेवा करिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो सेवा भगवान के प्रत्यर्थ ना हुई, मन में अगर ये भाव ना रहा कि इस काम से भगवान संतुष्ट हो, आप केवल अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी वो जो सेवा है वो न सोवते ज्ञान मलम निरंजनम। कहते हैं यदि भगवान के भाव से रहित है तो चाहे निष्काम कर्म हो, चाहे निष्काम सेवा हो, वह शोभा को प्राप्त नहीं होती, वह सब व्यर्थ है। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, हमारे ही जीवन चरित्र को आप देख लीजिए, भगवान ने कितनी कृपा मेरे ऊपर की है। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा को बतलाते हैं भगवान वेदव्यास से। नारद जी कहते हैं अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम। नारद जी कहते हैं कि हे मुनि, मैं पिछले जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ काम करने वाली दासी से पैदा हुआ था।
में चातुर्मास करने आए संतों की सेवा में लगा दिया गया। ऋषियों के कहने पर अग्रासन में निकाले गए या बटलोही में लगे हुए अन्न को मैं दिन में एक बार खाता था, जिससे मैं पाप रहित हो गया। भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथाओं में मेरी रुचि हो गई। देखिए, भगवान जो खाएं वो प्रसाद, और संत जो पाले फिर वो महाप्रसाद। और उस महाप्रसाद से नारद जी के जीवन में जो जन्म जन्मांतर के पाप थे नारद जी के चित्त में, वो सब धुल गए और उनका अंतःकरण पवित्र हो गया। नारद जी कहते हैं, भगवान में मैं एकदम से रम गया। चातुर्मास व्यतीत करके जाते समय उन संतों ने मुझे कृपा पूर्वक दिव्य ज्ञान का उपदेश किया। एक समय गोदोहन के लिए रात्रि में घर से निकली हुई मेरी माँ को सर्प ने डस लिया, क्योंकि नारद जी जब भजन करने बैठते तो माँ बार बार नारद जी को परेशान करती। तो नारद जी के मन में एक दिन आया कि इससे अच्छा होता कि माँ ही पधार जाए, तब कोई रोकने वाला नहीं होगा। प्राय समाज में अगर बच्चा एक माला लेके बैठ जाए तो घर वाले ही नहीं करने देते। अगर बच्चे भगवान से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, तो वो माता पिता का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारा धर्म सबका सम्मान सिखाता है। पर अगर हम भगवान से बिल्कुल विमुख कर देंगे तो न तो जो आप कल्पना करते हैं कि हमारे बच्चे हमारा सम्मान करेंगे, तो वो न तो आपका ही सम्मान करेंगे। किसी प्रकार से गति आप नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए, माता पिता का कर्तव्य है कि प्रिय पालन पूर्णयो हो। सबसे पहले अपने पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन पोषण करें और फिर उसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ओर अग्रसर कर दें। लोग पालन तो करते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं, भगवान की तरफ नहीं जाना, बाकी सारे काम कर लेना। पर ये हम सब की बहुत बड़ी भूल है। अगर व्यक्ति भगवान से जुड़ेगा तो निश्चित रूप से वो बच्चे समाज के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनेंगे, क्योंकि भगवान का भजन करने से आत्मबल निश्चित रूप से पुष्ट होता है। हम जिस भी काम को करेंगे तो निश्चित रूप से एक विश्वास तो रहेगा कि भगवान हमारी नैया पार लगाएंगे। इतना तो विश्वास हम सब के अंदर होगा ही। नारद जी कहते हैं, माँ की जब सर्प दर्शन से मृत्यु हो गई तो मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। एक आंख से गर्म आंसू निकला और एक आंख से ठंडा आंसू निकला। गर्म आंसू इसलिए निकला कि मुझे जन्म देने वाली मेरी जननी आज हमारे साथ नहीं रही, और ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो नारद जी कहते हैं, इसे मैं इस घटना को भी मैं भगवान की इच्छा मानकर मैं उत्तर दिशा की ओर, जिधर वो संत गए थे, मैं चल पड़ा। एक सरोवर में स्नान करके जैसे ही मैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, ध्यान लगाया, अचानक श्री हरि की वह दिव्य झांकी मेरे हृदय में प्रकट हो गई। नारद जी कहते हैं, इससे पूर्व की मैं तृप्त हो पाता, वह झांकी मेरे हृदय से अंतर ध्यान हो गई। मैं व्याकुल हो गया, छटपटाने लगा कि अरे भगवान थोड़े से तो दिखे थे, अंतर ध्यान कैसे हो गए। जब मैं व्याकुल हुआ तब भगवान ने आकाशवाणी में कहा, अभिपक्व कसायाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। नारद जी, अभी आप अपरिपक्व हो, अभी आप कच्चे हो, जब आप पक जाओगे तो मेरा दर्शन आपको होगा। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आकाशवाणी के शांत हो जाने पर मैं तपस्या करता रहा। कुछ दिन बाद महाप्रलय हुआ और मैं दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र बनकर प्रकट हुआ। मैं ब्रह्मा जी के अंग से, ब्रह्मा जी की गोद से मेरा प्रादुर्भाव हुआ। और एक दिन मैं भगवान नारायण का संकीर्तन करते हुए भगवान के वैकुंठ धाम में गया तो देखा लक्ष्मी जी के हाथ में एक सुंदर वीणा थी।
जब मैंने खूब नाच नाच के भगवान के सामने कीर्तन किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, बेटा नारद, हमसे जो मांगना है तो आप मांग लीजिए। नारद जी बोले कि प्रभु, आपके बगल में जो लक्ष्मी जी बैठी हैं, इनके हाथ की बीड़ा बड़ी अच्छी लग रही है। अगर आप देना ही चाहते हो तो यही बीड़ा आप हमें प्रदान कर दो। भगवान ने लक्ष्मी जी के हाथ से लिया और वो नारद जी को भगवान ने प्रदान कर दिया। नारद जी जब बीड़ा लेके चले गए तब लक्ष्मी मैया ने कहा कि प्रभु, आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। भगवान बोले, लक्ष्मी जी, मेरा भक्त कुछ मांगे और मैं मना कर दूं, ये नहीं हो सकता। अगर ये तो बड़ा सौभाग्य मानी है, इसने केवल वेड़ा ही मांगी। अगर कहीं आपको मांगता तो मैं आपको भी प्रदान कर देता। लक्ष्मी जी एकदम शांत हो गई, बोली, ये तो नारद जी की कृपा है कि नारद जी हमें नहीं मांगे, नहीं तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी कहते हैं, इतनी कृपा भगवान ने मेरे ऊपर की। तो नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत भगवान वेद व्यास को प्रदान किया है बीज रूप में और कहा कि आप इसका विस्तार करिए। संकेत मात्रम भवता प्रदर्शितम। नारद जी की बात सुनकर व्यास जी अपने सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर स्थित सम्याप्राश नामक आश्रम पर आए। श्री हरि का ध्यान करते ही हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई। व्यास जी बोलते गए, श्री गणेश जी लिखते गए और देखते ही देखते दिव्य श्रीमद् भागवत की संगीता बनकर तैयार हो गई। रचना करने के पश्चात व्यास जी ने इसे अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया। सूत जी प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी महाराज तो दो दोहन बेला से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं थे, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत को किस प्रकार से पढ़ा, आप हमको वो प्रसंग बतलाइए। कहते हैं कि सुखदेव जी तो वास्तव में आत्माराम है, अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, पर भगवान के गुणगणों ने सुखदेव जी के हृदय को बरबस अपनी ओर खींच लिया। क्योंकि सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे थे। रचना करने के पश्चात व्यास जी ने विचार किया कि श्रीमद् भागवत का उत्तम अधिकारी कौन है, तो याद आ गया अपना बेटा सुखदेव। पर विचार करने लगे कि वो तो जंगल में न जाने कहाँ होगा। तो व्यास जी ने अपने 2-4 शिष्यों को भागवत जी के 2-4 श्लोक रटा दिए और कहा, आप लोग जंगल में जाकर इन श्लोकों का गायन करिए। शिष्य जाकर के श्लोकों का गायन प्रारंभ करते हैं। एक शिष्य जैसे श्लोक को गा रहा था, सुखदेव जी की समाधि का आहरण करते हुए वो श्लोक सुखदेव जी के कान में जाते हैं। सुखदेव जी एकदम चौकन्ने होकर बैठ गए। वो श्लोक कौन सा था? बोले, बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं शमाला रन्ध्राणवेणो रदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। बर कहते हैं मयूर को। तो मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। और ये मयूर कोई सामान्य मयूर का वृक्ष भगवान अपने सिर पर नहीं धारण करते। एक बार वर्षा काल में ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे। तो भगवान नृत्य कर रहे थे और वहीं पर एक मयूर आया, वो भी नाचने लग गया। ठाकुर जी नाचते नाचते थक गए, पर वो मयूर नहीं थका। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान बोले, तेरी जाति को नाचना हमने सिखाया और तू हमें फेल कर रहा है। मयूर बोला, गुरु कृपा है। ठाकुर जी बोले, अच्छा ठीक है, अपने गुरुदेव का हमें दर्शन करा दे।
बोले ठीक है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो मयूर उड़ा और एक झाड़ी में जाकर के वहीं रुका। ठाकुर जी ने भी झाड़ी के पास जब गए, ठाकुर जी झाड़ी हटा के देखा तो किशोरी जी नृत्य कर रही थी। भगवान प्रसन्न हो गए। जब देखी वृषभानुजा हृदय बीच उठी हूँ और बंसी रह गई हाथ में, फिर न लागी हूँ। भगवान आनंद मग्न हो गए। बोले तूने किशोरी का नृत्य दिखाया है, इसलिए हम तुझे अपने सिर पर धारण करते हैं। और दूसरी बात, मयूर निष्कामता का प्रतीक है। भगवान मानो कह रहे हैं, जिस भक्त के हृदय में कोई कामना नहीं होती, फिर वो मेरे चरणों में नहीं, फिर मैं उनको अपने सिर पर धारण करता हूँ। सिर चढ़े भक्तों का प्रतीक है ये मोर वृक्ष। तो भगवान मोर वृक्ष का मुकुट धारण किए हुए हैं। बरहा पीडम नटवर वपु। और भाव कैसा है ठाकुर जी का? बोले ठाकुर जी नट, जैसे कोई ठाकुर जी अपने कान में एक कनेर का फूल लगाए हुए हैं और जब चलते हैं तो ठाकुर जी एक झटका देते हैं और वो जो कनेर का फूल है आकाश में जाता है, फिर आकर के इस कान में लग जाता है। जैसे कोई डिमडिमी बजाता हुआ नट गांव में आता है, विद्यार्थी से बच्चे भाग, स्कूल से बच्चे भाग जाते हैं, बड़े बड़े वृद्ध भी बिस्तर से उठकर उसको देखने के लिए पहुंच जाते हैं। माताएं घर का काम छोड़ करके उसे देखने के लिए आ जाती हैं। ऐसे ही श्री ठाकुर जी जब इस प्रकार की लीला करते हैं तो सब उन्हें देखने के लिए आ जाते हैं। नटवत वपु वरवत वपु। और ठाकुर जी का वेश कैसा है? बोले वर के समान है। ठाकुर जी सबका वर्णन करने के लिए तैयार है। संसार के प्रत्येक जीव का वर्णन करने के लिए ठाकुर जी हमेशा तैयार रहते हैं। आबाल वृद्ध वनिता सर्वैर्ग प्रसुप्तयः। ठाकुर जी सबसे ब्याह करने को तैयार है। इस प्रकार से ठाकुर जी कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत वासः कनक गप्सम वैजयन्तीं च माला।